हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। और तब से लेकर के आज तक हम तकरीबन, आप मान लीजिए, इट इज़ अराउंड 25 डेज। तब से लेकर के आज तक क्या लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले कैसे थी ज़िंदगी और अब कैसे ज़िंदगी हो गई है। मैं कोशिश करूँगा उन सभी चीज़ों को टच करने की जिनसे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और कैसे फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब से व्यक्ति को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन कर दिया गया है, तब से किन किन चीज़ों के अंदर क्या क्या फ़र्क आए हैं। एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि क्योंकि सारी प्रोडक्शंस बंद हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, ट्रैवलिंग बंद हो गई है, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, बाय वाटर, सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो गए हैं। इवन आप देखेंगे कि रोड्स पे आरटीवीज़ वगैरह या इलेक्ट्रिक रिक्शास, बसेस, गवर्नमेंट व्हीकल्स, वो सभी बंद हो गए हैं। जिसकी वजह से इवन प्राइवेट व्हीकल्स भी काफ़ी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है। पॉल्यूशन लेवल बल्कि ख़त्म ही हो गया है। आज हम सब अगर आसमान की तरफ देखें तो हमें बिल्कुल सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं, रात को तारे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉल्यूशन लेवल इतना ख़त्म हो चुका है कि हम लोग अब चैन की सांस ले सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है आगे बढ़ने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई एम नॉट टॉकिंग कि पैसे के थ्रू, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट के थ्रू जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, उसके थ्रू हम कैसे इम्प्रूव कर गए हैं। अगर आप देखें, इस टाइम रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है। जहाँ पर पहले जाम्स लगा करते थे, वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी, बस स्टैंड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस एंड एवरीथिंग, वहाँ पर भी अब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि इतना ज़रूरी काम जो लोगों का पहले होता था, आज वो देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो चीज़ वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डेफिनेटली फाइनेंशियल नुकसान इसके अंदर हुआ होगा, या फाइनेंशियल इकॉनमी स्लो डाउन भी ज़रूर होगा, आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आदमी जब ठहरा है तो उसे अपने अंदर झांकने का एक मौका मिला है। अब वो ये देख रहा है कि अपने आप को वो कैसे ग्रो कर सकता है, अपने सोशल रिलेशंस को वो कैसे ग्रो कर सकता है, और किस तरीके से अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को वो प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकता है। इस समय माइंड बिल्कुल फ्री है, हार्ट बिल्कुल फ्री है, और बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ और भी देखें तो इस टाइम कंप्लीट इंडिया, कंप्लीट देश जो है, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने सात्विक भोजन और अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करने की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया है। एक दूसरे से मिलने लगे हैं लोग, और सिर्फ इसी बिहेवियर की वजह से उनके स्ट्रेस लेवल के अंदर काफ़ी कमी आ गई है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे से मिलने लगे हैं, दैट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन की जा रही है, और आने वाले टाइम तक मेंटेन की जाएगी, जब तक कोरोना वायरस का खतरा मंडराता रहेगा देश के ऊपर। लोगों ने बड़ा ही अच्छे से साथ दिया है, बड़े ही अच्छे से सरकार का साथ दिया है, और सरकार ने भी बड़े ही अच्छे समय रहते इसके ऊपर एक्शन लिया। अब हम बात करते हैं
कि आगे आने वाले समय में हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन तो बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल हमें दिख भी रहा है। 1 महीने से इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल डाउन है। मार्च हमारा निकल चुका है। जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और भी कई तरह के टैक्सेस जिनसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता था, वो सभी इस समय रुके हुए हैं। तो जो भी इसका नुकसान होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ज़रूर बनाया होगा। आने वाले टाइम पर हमें वो देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाए, जिसकी वजह से देश के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की मांग भी बढ़ेगी। और डेफिनेटली बहुत सारे स्टार्टअप्स आने वाले समय में हो सकता है हमें देखने को मिले, जिसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद बहुत यूथ को जो पावर जो गवर्नमेंट देती है वो हमें काफ़ी बेनिफिशियल देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी बूम करेगा, ऑनलाइन सेक्टर काफ़ी बूम करेगा। बल्कि ये चीज़ हमें अभी भी देखने को मिलती है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस जो 22 मार्च से पहले मिलने के थ्रू या बाय फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू हो रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड होती जा रही हैं। सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स क्लाउड्स के थ्रू मेंटेन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का बेनिफिट उठा रहे हैं और वर्क को ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसा कि हमें जानते हैं कि आने वाला टाइम आरपीए का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इन सब चीज़ों के अंदर एक स्टेप और आगे अब हम बढ़ गए हैं, जिसमें ह्यूमन डिपेंडेंसी को अब हम ख़त्म करेंगे। एक सेक्टर और है जिसके ऊपर अब लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया है, हेल्थ सेक्टर। एरोबिक्स, योगा, होम्योपैथी, एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, शायद अब लोग इस तरफ उस तरीके से ध्यान देंगे जिस तरीके से आज तक कभी भी ध्यान दिया नहीं गया है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर हेल्थ सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है। ऑनलाइन भी इसके ऐप्स भी आएंगे, आप इसकी वेबसाइट्स भी देखेंगे और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इसके अंदर काम करेंगे। क्योंकि अब लोग घर पे रुके हुए हैं, तो जैसा मेरे फ्रेंड से बात हुई तो ही सेड टू मी कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, यानी कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग टू माई सेल्फ। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जहाँ पर हम सेल्फ रियलाइज करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ डेफिनेटली मैन पावर, रिसोर्सेस काफ़ी इम्प्रूव होता है। सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी ही नहीं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, इमोशनल इंटेलिजेंशिया भी इंक्रीज होता है। आने वाले टाइम पर हम ये भी देखेंगे कि लोग शायद ट्रैवल कम कर रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि लोग शायद बाहर ट्रैवल करना कम पसंद करें, या बाहर से आए हुए विजिटर्स में भी हम देखें कि कुछ कमी आई है। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद हम यही कहेंगे कि ये एक फ्रेश स्टार्ट है। आज भी हम ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं और इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आई बिलीव, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।